अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल मोहम्मद अरीब शाहिद। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज का टॉपिक बहुत सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल टॉपिक है। मैं आज आपसे कुछ भी नहीं करने कुछ भी बताने वाला नहीं हूँ आज आपको। ना मैं कंप्यूटर साइंस आपको पढ़ाऊँगा, ना कुछ इवन कुछ और आपको पढ़ाने वाला हूँ। मैं आज सिर्फ आपसे बातें करना चाहता हूँ, सिर्फ बातें। फिर मैं आपको बोलूँगा कि लाइव सेशन तो मैं नहीं कर रहा, लेकिन ज़ाहिर सी बात है मुझे कुछ बातें करनी है आपसे आज की वीडियो में। तो मैं कुछ सवाल अपने पास से निकालूंगा जो अक्सर स्टूडेंट मुझसे पूछते रहते हैं कोचिंग के अंदर, स्कूल के अंदर। तो वही सवाल मैं आज आपके सामने रखूँगा और उनके जवाब दूँगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, मैं आज कोई इंट्रो नहीं चलाने वाला, मैं सिर्फ आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे लेकर जाऊँगा अपनी, और फिर पीछे से आपको सारी बातें करता रहूँगा, क्योंकि मेरा जो कैमरा है थोड़ा सा मसला कर रहा है इस वजह से। तो चलें, अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पर लेके जाता हूँ मैं आपको। यहाँ हम लोग आ गए हैं अपने डेस्कटॉप स्क्रीन पे, ठीक। तो चलें कुछ नेट पे सर्च कर लेते हैं पहले, फिर मैं आपको सारे सवाल जवाब आपको बताता रहूँगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं अच्छी तरीके से कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर साइंस। यूट्यूब पे चल के देखते हैं। चलें चलें यहाँ पे मैं अपना जो डेस्कटॉप स्क्रीन है यहाँ पे छोड़ रहा हूँ बस। सबसे पहला सवाल आता है, सर आप हमें कंप्यूटर साइंस पढ़ा रहे हैं, इसका फ़ायदा क्या होने वाला है हमें? इसको हमें किस तरीके से गाइड करना चाहिए कि क्या फ़ायदा होगा हमें इसको? मैं बच्चों को बोलता हूँ तुम लोग फ़ायदे की बात कर रहे हो। मैं बोल रहा हूँ फ़ायदे की बात करो, तुम लोग को सोच है, तुम्हारी सोच है कि तुम लोग क्या फ़ायदा होगा इससे। मुझे ये बताओ, आपके घर पे अखबार आता है? आई होप आपके घर पे अखबार आता होगा। तो अखबार के अंदर आप अगर देखो जॉब्स के बारे में, अगर आप वहाँ पे देखो तो वहाँ पे आप देखोगे अच्छे तरीके से कि अगर आपके पास वहाँ पे 50 जॉब्स आई हुई है ना, 50 जॉब्स, तो उसमें 35 जॉब जो होंगी ना आपके पास, 35 जॉब वो किसकी होंगी? कंप्यूटर की होंगी। उसकी वजह है, उसकी एक बहुत सीरियस वजह मेरे पास मौजूद है। वो वजह ये है हमारे पास कि कंप्यूटर कहाँ कहाँ यूज़ होता है। बैंक के अंदर यूज़ होता है कंप्यूटर, सही। सबसे पहले बैंक के अंदर यूज़ होता है, इंडस्ट्रीज़ के अंदर कंप्यूटर यूज़ होता है। आप किसी स्कूल के अंदर चले जाओ तो वहाँ पे कंप्यूटर यूज़ होता है, लाजमी यूज़ होता है वहाँ पे कंप्यूटर। तो कहने का मकसद क्या है, अगर आप दुकान पे जा रहे हो, किसी बड़ी दुकान पे जा रहे हो तो वहाँ पे कंप्यूटर यूज़ होता है। आप अगर सैटेलाइट वगैरह के बारे में काम कर रहे हो तो वहाँ पे यूज़ होता है। आप न्यूज़ चैनल में कहीं पर मौजूद हो, वहाँ पे कंप्यूटर यूज़ होता है। आप हॉस्पिटल जा रहे हो, हॉस्पिटल के अंदर कंप्यूटर यूज़ होता है। दुनिया का कोई भी प्रोफेशन हो, दुनिया का कोई भी प्रोफेशन हो, उसके अंदर कंप्यूटर की इंक्लूडिंग लाजमी है। आप किसी लोहे वाले की दुकान पे भी जा रहे हो ना, जो लोहे वेल्डिंग करता है, सही, अगर उसका कोई काम थोड़ा बड़ा हो जाता है तो वो भी कंप्यूटर का यूज़ करेगा लाजमी। बात समझ में आ रही है? तो कंप्यूटर का फ़ायदा क्या है? कंप्यूटर पढ़ने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये, आप जिस फील्ड में हो, जिस फील्ड में मौजूद हो, जिस फील्ड को आप पसंद करते हो, आप उसमें काम कर सकते हो कंप्यूटर की मदद से। आप कोई पुल भी बना रहे हो ना, कोई पुल, आप किसी सड़क का पुल बना रहे हो, किसी भी सड़क का पुल बना रहे हो, तो आप उसका पहले डिज़ाइन बनाओगे कंप्यूटर के अंदर, फिर आप जाके उस पर काम करोगे। मैं इंजीनियरिंग की मिसाल दे रहा हूँ, इंजीनियरिंग की, सही। तो कंप्यूटर साइंस का असल में ये फ़ायदा है, कंप्यूटर का असल में ये फ़ायदा, आप किसी भी फील्ड में इससे काम कर सकते हो। ये एक खुद तो बज़ाहिर तो खुद एक ये फील्ड मौजूद है हमारे पास, लेकिन बात वही आती है कि जो है गाइस, मैं बात फिर वही बोलूँगा कि अगर आप कंप्यूटर साइंस से जुड़े हुए हो, कंप्यूटर साइंस को पढ़ रहे हो, आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है, आपको फ़ायदा ही फ़ायदा है। और सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान इस वक्त जो है उस कंडीशन में नहीं है जिस कंडीशन में होना चाहिए था। मिसाल के तौर पे अमेरिका जो है वो हमसे 15 साल आगे चल रहा है, 15 साल आगे हमसे चल रहा है। वो क्यों चल रहा है 15 साल आगे? क्योंकि वहाँ की टेक्नोलॉजी ने हमसे ज़्यादा तरक्की कर ली है, ऐसी है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि जो है आपके लिए सोने की तरह है इस वक्त, कंप्यूटर साइंस क्या है इस वक्त, सोने की तरह है आप लोगों के लिए। तो आई होप मेरी बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। फिर दूसरा सवाल जो है, बच्चे ये करते हैं, सर अगर हम कंप्यूटर साइंस को पढ़ रहे हैं तो हमें इसका फ़ायदा क्या होगा, हमें कितनी सैलरी मिल सकती है और हम बनेंगे क्या आगे जाके? तो बच्चों, मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि आपकी नीयत पर डिपेंड करता है, आपकी नीयत क्या है। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हो तो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाओगे। अगर आप नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर बनना चाहते हो, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर बन जाओगे। या इवन आप कुछ और बनना चाहते हो, डेटा एनालिसिस बनना चाहते हो आप, तो आप बन जाओगे। आपकी अपनी नीयत के ऊपर है कि आप क्या बनना चाहते हो, सही। अगर आप कंप्यूटर ऑपरेटर बनना चाहते हो तो कंप्यूटर ऑपरेटर बन जाओगे। जो आपको बनना है, देखें बहुत सारी फील्ड्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं किन किन चीज़ों का नाम यहाँ पे लूँगा, आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाओगे। बहुत सारी चीज़ें,
लेकिन जो सबसे बड़ी फील्ड इसके अंदर जो मौजूद है ना, वो है सॉफ्टवेयर इंजीनियर की, जो सबसे बड़ी मानी जाती है, सबसे बड़ी। जैसे कि हम नॉर्मली डॉक्टर को सबसे बड़ा मानते हैं आज की फील्ड में, सबसे ज़्यादा इज्जत किसी की होती है तो डॉक्टर की होती है। ऐसी कंप्यूटर साइंस में अगर कंप्यूटर की फील्ड में कोई बंदा मौजूद है और वो वो है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, तो उसकी सबसे ज़्यादा वो होती है वर्थ। तो कहने का मकसद ये है कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैं आपको रेफ़र करूँगा कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूँ, क्योंकि दैट इज़ बस सॉफ्टवेयर इंजीनियर की सबसे ज़्यादा डिमांड है कंप्यूटर साइंस के अंदर। तो चलें, सब कंप्यूटर साइंस की जो आप लोग बोल रहे हैं सैलरी कितनी होगी, ये कितनी होगी, आप क्या बनना चाहते हो, तो मैं यहाँ कंप्यूटर साइंस लिख रहा हूँ इस वक्त, कंप्यूटर साइंस मैंने यहाँ पे लिखना है, कंप्यूटर साइंस मैंने लिख दिया, यहाँ पे कंप्यूटर साइंस लिखने वाला। तो यहाँ देखें डिफरेंट पिक्चर्स मुझे शो करेगा। पहले पढ़ लेते हैं कंप्यूटर साइंस है क्या। कंप्यूटर साइंस इज़ द स्टडी ऑफ कंप्यूटर एंड कंप्यूटेशनल सिस्टम अनलाइक इलेक्ट्रिक एंड कंप्यूटर इंजीनियर्स। ये देखें इंजीनियर्स का एक वर्ड आ गया ना यहाँ पे। कंप्यूटर साइंस डील मोस्टली विद सॉफ्टवेयर एंड सॉफ्टवेयर सिस्टम, दिस इंक्लूड दिस थ्योरी डिज़ाइन डेवलपमेंट एंड एप्लीकेशन। आप ग्राफिक डिज़ाइनर भी बन सकते हो, आप दीगर काम इसमें कर सकते हो, आप मोशन ग्राफिक डिज़ाइनर भी बन सकते हो, आप सैनमा 4D 3D मैक्स सॉफ्टवेयर जैसे भी काम कर सकते हो। ये सब कंप्यूटर की फील्ड है। जैसे 3D, अगर 3D मैक्स पे आप काम कर रहे हो तो आप पुल्स वगैरह डिज़ाइन वगैरह अच्छे तरीके से कर सकते हो। मैं दिखा देता हूँ आपको सर्च करके एक दफ़ा 3D मैक्स। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आप क्या क्या बन सकते हो, अभी सिर्फ इतना बता रहा हूँ, सैलरी के बारे में बाद में बात करूँगा। यहाँ देखिए 3D मैक्स मैंने लिखा है, तो यहाँ इमेजेस में आ रहा हूँ, डायरेक्टली दिखाऊँगा। तो यहाँ देखें ये सॉफ्टवेयर देखें, पुल का एक पूरा हमारे पास वो आ गया, प्रिंट आ गया यहाँ से, यहाँ आप देख सकते हो प्रिंट आ गया हमारे पास पूरा। इसके अलावा ये हमने सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर के अंदर चीज़ें डिज़ाइन करी हैं और कुछ नहीं करा। यहाँ देखेंगे रिपोर्ट वगैरह डिज़ाइन कर रहे हैं। इसी का एक सॉफ्टवेयर और है सैनमा 4D। ये सब आप सॉफ्टवेयर चलाना सीख लो, यकीन मानो आपके तारे चमक जाएंगे। आपके जो सर के तारे हैं ना, जो आप चमकाना चाहते हो, सक्सेस पाना चाहते हो आपके वो सीन हो जाएगा आपके साथ। तो ये सब चीज़ें हम लोग नॉर्मली कंप्यूटर के अंदर ही डिज़ाइन करते हैं। इंट्रोस वगैरह, ये फिल्में वगैरह सब इन्हीं सॉफ्टवेयर में बन रही होती हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब मैं आ जाऊँ सैलरी। कंप्यूटर सैलरी या कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर लिख देता हूँ, बल्कि कंप्यूटर नहीं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर लिख देता हूँ। सैलरी इन पाकिस्तान, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर सैलरी इन पाकिस्तान। डिफरेंट वेबसाइट हमें शो कर रहा है, हम जाके देखते हैं वहाँ पे क्या हमें सैलरी यहाँ पे मिल सकती है। मैं इमेजेस में एक बार चेक करूँगा यहाँ पे आके। तो यहाँ देखें कुछ सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की सैलरीज वगैरह हमें शो करी जा रही हैं यहाँ पे 50। यहाँ देखें बहुत एक ज़बरदस्त पिक्चर इन्होंने दे दी है हमें। मैं इसको डाउनलोड करूँगा पिक्चर को पहले, और फिर आपको सही तरीके से शो करूँगा। यहाँ पे डेस्कटॉप पे सेव कर दी है मैंने पिक्चर, और मैं आ जाऊँ डेस्कटॉप के ऊपर। अब यहाँ देखें मैंने पिक्चर यहाँ इंस्टॉल कर दी। सबसे पहले आप बहुत नीचे, यानी कि जब आपने बिल्कुल स्टार्ट किया है एज ए एम्प्लॉय, ठीक, आप कोई ज़्यादा नहीं 42,000 अर्न करेंगे स्टार्टिंग में। सबसे पहले समझें कंप्यूटर साइंस को, समझें है क्या। आपने कंप्यूटर साइंस 9th क्लास से पढ़ना शुरू करी, सही, आपने 9 में भी पढ़ी, 10 में होती नहीं है, तो 10 में जाहिर सी बात है दूसरा सब्जेक्ट आ जाते हैं इसकी जगह। फिर आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी, सेकंड ईयर में पढ़ी, सेकंड ईयर में जैसी पढ़ी आपके इंटर के मार्क्स आ गए, अच्छे मार्क्स आए आपके, ठीक, आपने किसी भी अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, कंप्यूटर साइंस की यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया आपने। तो यहाँ पे आपने क्या करा, उसके बाद जब उसमें आपने एडमिशन लिया, वहाँ पे आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को विद डिटेल आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा। वहाँ से फिर आपने अपनी जितनी भी ग्रेजुएशन थी, मास्टर्स था, आपने वहाँ से करा। उसके बाद आप जो है एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन चुके हो। जैसे ही आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने, आप वहाँ से मास्टर्स आपने करा वहाँ से, तो आपने एक जगह एक कंपनी में अप्लाई करा एज ए एम्प्लॉय, एंड आपने कितने करे वहाँ से 42,800 आपने वहाँ से अर्न करे स्टार्टिंग में। यानी कि कहने का मकसद ये तरीके से समझाऊँ तो स्टार्टिंग में आपके सिर्फ 40,000 रुपये आपकी सैलरी होगी, बस 40,000 लेस देन, यानी कि कम से कम आपकी कितनी होगी 40,000। लेस देन बोल रहे हैं उसमें, वो लेस देन बोल रहे हैं कि कितनी सैलरी होगी आपकी 40,000। इससे आगे आपका थोड़ा एक्सपीरियंस, ऐसी बात हो सकता है आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है, हर कंपनी एक्सपीरियंस मांगती है, वो आपको इंटर्नशिप पे भी रख सकते हैं, कुछ भी हो सकता है आपके साथ, लेकिन लेस देन आपके पास कितनी होगी 40,000 आपकी सैलरी होगी। उसके बाद आप थोड़ा सा अपनी ग्रोथ पकड़ोगे, एक्सपीरियंस आ जाएगा आपके पास 1-2 साल बाद, जब आप जॉब करते करते आपको, तो आपकी सैलरी 70,000 के करीब हो जाएगी।
70,000 आपकी सैलरी हो जाएगी, कम से कम सैलरी आपकी जो होगी 70,000। जब आपके पास एक्सपीरियंस आ जाएगा, आप समझे, ऐसे समझ लें आप आधे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन चुके होंगे, आधे से ज़्यादा आप उसका एक्सपीरियंस ले चुके होंगे, तो आपकी सैलरी कितनी होगी? 70,000। और अगर आप उससे थोड़ा और ऊपर आ जाओ, आप एक बहुत अच्छे लेवल के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन जाते हो, तो कम से कम आपकी 1,16,000 के करीब PKR यानी कि पाकिस्तान रुपीज़ में आपकी तनख्वाह आपको मिलेगी। सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम मैं आपको फिर बता देता हूँ, डिफरेंट काम होते हैं उसमें। आपको बिल्डिंग के नक्शे डिज़ाइन करने होते हैं, सही सॉफ्टवेयर को डेवलप करना होता है, और भी दीगर काम जो आपको करने होते हैं। ज़ाहिर सी बात है, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है ना, वो हर सॉफ्टवेयर को समझ के बैठा होता है, उसको एडोबी भी चलाना आता है, उसको फोटोशॉप में ये सिस्टम यानी कि ये प्लगइन क्या काम करेगा, ये ऑप्शन क्या काम करेगा, सही, फिर वो MS वर्ड में क्या आ जाता है, तो MS वर्ड भी उसको पूरा चलाना आता है, तो सैंड फोल्ड भी पूरा चलाना आता है, 3D मैक्स भी उसको पूरा कंप्लीट चलाना आता है। जो सॉफ्टवेयर उसको दिया जाएगा वो उसको ऑपरेट कर सकता है, तभी वो जाके कोई सॉफ्टवेयर क्रिएट भी करेगा। यानी कि उसको सॉफ्टवेयर चलाना आता होगा तो वो सॉफ्टवेयर चलाएगा ना, सही। तो इस वजह से जो है, अगर सॉफ्टवेयर आपको चलाना आता है तो आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हो आराम से। तो ऐसे बंदे की जो मैक्सिमम जो है बिल्कुल लास्ट स्टेज पे जाके जो तनख्वाह बनती है ना, वो 1.5 लाख के करीब बनती है, 146,000 ऐसे समझ लें। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। अगर कोई मसला है तो आप कमेंट में मुझसे लाजमी पूछिएगा। फिर मैं बोल रहा हूँ, कंप्यूटर साइंस की फ़ील्ड में बहुत ज़्यादा स्कोप मौजूद है, कंप्यूटर साइंस की फ़ील्ड में बहुत ज़्यादा स्कोप मौजूद है, बहुत ज़्यादा स्कोप मौजूद है। मैं फिर बोल रहा हूँ आप लोगों को, बहुत ज़्यादा स्कोप मौजूद है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा लाजमी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।